जय राज, आप देख रहे हैं 400 एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात. छतरपुर फार्म्स presents राज की बात in association with Kamath and Durukar Wealth Manager. A big thank you to Crims Hospital, my health partner. My home partner is Siddhi Vinayak Infrastructure, Gemini Outdoors, Mohan Enterprises, Tricos, Globus ITI Committee, my ice cream brand Licksters, and a big thank you to Yuva Foundation and Servicing Wala. Also a big thank you to Joshi Security Systems. बहरहाल आज 400वां एपिसोड है राज की बात का. बजाज नगर स्क्वायर पर आप राज की बात का पहला होर्डिंग देखकर मुझे तारीफ़ कर सकते हैं, मेरे स्पॉन्सर्स को धन्यवाद दे सकते हैं. वैसे मैंने आपको धन्यवाद किया है मेरे इस अचीवमेंट के लिए, जो शायद मेरे सभी व्यूअर्स और मेरे सभी स्पॉन्सर्स के बिना शायद हो नहीं पाता. बहरहाल वो सब लोग जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, अपनी विशेस देते हैं, उनको स्पेशल थैंक यू. एंड आज याद करते हैं उनको जिन्होंने खेल कूद के बारे में बहुत अच्छा हमेशा लिखा है. एक ऐसे पत्रकार, एक ऐसे स्पोर्ट्स पत्रकार जिन्होंने पत्रकारिता में अपना नाम कमाया, दोस्ती यारी में अपना नाम कमाया, रिश्ते नाते निभाने में अपना काम कमाया, और अब उनका जो नाम है, उनकी जो याद है, वो उन सभी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के मन में है. और इसीलिए शायद आज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ नागपुर उनके परिवार की और उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा है. मैं बात कर रहा हूँ द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ द नागपुर सिटी, द वन एंड ओनली रुचिर मिश्रा, जो अब इस दुनिया में नहीं है. उनका देहांत कुछ ही दिन पहले हुआ बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. लेकिन अब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ नागपुर ने एक जिम्मेवारी ली है उनके परिवार को, उनके परिवार के सदस्यों के एजुकेशन के लिए, उनके परिवार के सदस्यों की सिक्योरिटी और फ्यूचर के लिए एक राशि इकट्ठा करने की, एक मदद करने की. मेरे साथ इस वक्त नागपुर के जाने माने पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ द लोकमत एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इन द नागपुर सिटी, द प्रेसिडेंट ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ नागपुर. मेरे साथ हैं इस वक्त किशोर बांगड़े सर. किशोर सर नमस्कार. नमस्कार. राज की बात के 400वें एपिसोड में आपका स्वागत है. सर, रुचिर मिश्रा जी का देहांत कुछ दिन पहले हुआ, कितना दुर्भाग्यपूर्ण था? सर जी, राज जी, सबसे पहले मैं आपके लाइव शो में 400वें एपिसोड में मैं यहाँ उपस्थित हूँ. मैं आपके इस फेसबुक लाइव शो को दिल से धन्यवाद देता हूँ, और यह शो आपका ऐसे ही आगे बढ़े, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. और आपको जो सपोर्ट मिल रहा है, आपके जो स्पॉन्सर्ड है, उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि वो आपके पीछे है. और आपने जो पूछा, जो इस शो में हम बात करने वाले हैं, हमारे युवा जर्नलिस्ट भाई रुचिर मिश्रा जी, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में खेल पत्रकार थे, और युवा खेल पत्रकार होने के नाते उन्होंने क्रिकेट को बड़े नज़दीक से फॉलो किया. विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन में हर क्रिकेटर को बहुत ही नज़दीक से उनकी बारकाइयों को अवगत किया, उनके ऊपर लिखा, और उनके कलम के माध्यम से बहुत सारे क्रिकेटर्स आगे बढ़े. विदर्भ ने जब 2 बार रणजी ट्रॉफी जीती, 2 बार ईरानी ट्रॉफी जीती, तो उसमें भाई रुचिर का योगदान भी बहुत बड़ा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से उन्होंने हर युवा क्रिकेटर को जाना, पहचाना और उनको आगे बढ़ाया. भाई रुचिर जी कुछ दिनों पहले हमारे साथ में थे. 4 मई को उनका देहांत हुआ. 40 साल में गए, लेकिन इतना नाम कर गए कि आज भी टीम इंडिया के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो भूतपूर्व खिलाड़ी हैं, वे उन्हें नाम से जानते हैं. और जब 4 मई को उनका देहांत हुआ, और इस देहांत की खबर को उन्होंने जहाँ थे वहाँ सुना, तो बड़ा दुखद एक मैसेज गया. उनकी संवेदनाएं आई, और संवेदना के साथ साथ उन्होंने नागपुर के बहुत सारे, मेरे सहित बहुत सारे जर्नलिस्ट को फ़ोन किया और ये पूछा कि रुचिर की परिवार के लिए, उनके फैमिली में कौन है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं. तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ नागपुर, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, और हमारी जो पेरेंट्स बॉडी है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें मैं कार्यकारिणी का मेंबर हूँ, तो हमने तुरंत यह तय किया कि रुचिर जी के लिए, उनके परिवार के लिए हम कुछ ना कुछ
जो संभव मदद हो हम करेंगे, जो कि हमारा स्पोर्ट जर्नलिस्ट ऑफ नागपुर का ऐसा मानना है कि हमारे एसजेएन का कोई भी खेल पत्रकार, जो हमारी बहुत छोटी सी संगठन है, 40 साल पहले से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे पहले के लोगों ने हमको जो सिखाया है उनके ही यहाँ कदम पर हम लोग चल रहे हैं। तो हमने ऐसा तय किया कि जो पत्रकार हमारा सदस्य कहीं रास्ता एक्सीडेंट है या किसी अस्पताल में उसको किसी तकलीफ से भर्ती होना पड़ता है, तो हम उसको अभी तक 20,000 रुपये देते थे, और आज ही हमने ऐसा निर्णय किया कि हम आगे से उनको 30,000 रुपये देंगे। और जो हमारे भाई रुचिर के साथ में, उनके परिवार के साथ में हादसा हुआ है, तो आज ही हमने ऐसा निर्णय किया कि कोरोना जो महामारी है, पिछले साल से सारे दुनिया में यह महामारी से लोग परेशान हैं। हमने रुचिर मिश्रा के माध्यम से एक युवा पत्रकार को खोया, तो हमने यह तय किया कि उनको एक लमसम अमाउंट हम देंगे, और आज ही वो सैंक्शन की गई। 60,000 रुपये की राशि एसजेएन ने दी है, और हमने इसी माध्यम से हमारे जितने भी सोशल मीडिया है उसके माध्यम से एसजेएन ने ये अपील की है कि हमारे जितने खेलकूद से मायने रखते हैं, जो ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो संगठक है, खिलाड़ी है, चाहे वो खेल में प्रेम करने वाला है, रुचि रखने वाला है, भूतपूर्व खिलाड़ी है, ऐसे अनेकों को हमने अपील की है कि मिश्रा जी के परिवार को आप अपने तरफ से जितना हो सके हर संभव मदद कीजिए। और मुझे बताने में हर्ष होता है कि पिछले 2 दिन से जब से यह अपील चालू हुई है, तो बहुत सारे खिलाड़ी, चाहे उसमें उमेश यादव हो, आकाश चोपड़ा जी ने आज सुबह रुचिर जी की धर्मपत्नी से फ़ोन पर बात की, और उन्होंने यह इनिशिएटिव लिया है कि मैं दोनों बच्चों को, जो कि 12 साल की लड़की है, 6 साल का लड़का है, उन दोनों को मैं पढ़ाई का जिम्मा उठा सकूं। तो हमको बड़ी खुशी हुई कि रुचिर जी की परिवार के लिए बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, आगे भी आए, और यह सिलसिला कारवां यहाँ नहीं रुके, आगे बढ़ते जाए। इसके लिए मेरी सबसे गुजारिश है कि वे लोग तन मन धन से रुचिर मिश्रा जी के परिवार को मदद करें। सर, इस किस्म की चीज़ जब होती है और एकदम से एक साथी पत्रकार का गुजर जाना होता है, तब क्या जो बाकी एसोसिएशंस में देखने को मिलता है कि लोग खुलकर बाहर आते हैं, खुलकर सामने आते हैं, मदद करते हैं, क्या नागपुर के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या नागपुर की जो पत्रकारिता की जो पूरी फ्रेटर्निटी है, क्या वो सामने आकर मदद करती है, क्या साथ देती है? मुझे बताने में बड़ा हर्ष होता है कि जब भी ऐसा कोई पत्रकारों के साथ हादसा होता है, तो हमारे जितने भी पत्रकार हैं, चाहे वो खेलकूद वाले हो, चाहे क्राइम वाले हो, चाहे पॉलिटिकल बीट कवर करने वाले हैं, तो ये हमारी जो एक पेरेंट्स बॉडी है, जिसका नागपुर वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है, जिसका ऑफिस जो है पंचशील टॉकीज के बगल में तिलक पत्रकार भवन के नाम से जाना जाता है, तो हमारी पेरेंट्स बॉडी इसमें इतना कुछ इनिशिएटिव लेती है कि उनके परिवार को कभी दुख दर्द झेलने को ना मिले, इतनी एक लमसम अमाउंट जमा करके उनके भविष्य के लिए उसको बैंक में डालकर उसका जो भी ब्याज आता है उससे उसका परिवार चलते रहे। चाहे उनके परिवार में कितने लोग नौकरी करते उससे हम मायने नहीं रखते, लेकिन जो हमारा जो मुखिया गया है, जो हमारा साथी गया है, तो उसके पश्चात उनके परिवार का पूरा संगोपन हो, उनको अच्छी पढ़ाई मिले, उनकी धर्मपत्नी को किसी प्रकार का अवरोध न हो, इसके लिए हम लोग पूरा ख्याल रखकर हमारे सारे जितने लोग हैं वो इकट्ठा आकर मदद करते हैं। फिर उसमें अलग अलग हम लोग पॉलिटिकल लोगों के पास भी जाते हैं, समाज में कोई उद्योगपति है, कोई ऐसे दानशूर व्यक्ति है, तो वे भी हमारे बात को कभी नकारते नहीं, हमारा साथ देते हैं। इसलिए पत्रकारों के लिए पत्रकारों ने क्या किया है, ये ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि जिसमें पत्रकारों ने अपने ही साथी के फैमिली को संवारने के लिए बहुत अच्छा काम किया है, ये आगे भी जारी रहेगा। लेकिन सर फिर भी एसोसिएशंस जो हैं मीडिया के, जितने भी जर्नलिस्ट के एसोसिएशंस हैं, वो कहीं ना कहीं असफल रहे हैं इस बात को लेकर कि वो
एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात समझा पाएँ कि हम भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं और इसीलिए शायद पत्रकारों को वैक्सीन नहीं मिला जल्दी और शायद उसी वजह से उनकी मृत्यु हुई? देखिए, ये तो बात है, वैक्सीन की कमी तो है, इसको कोई नकार नहीं सकता। और इसमें जो आपने पूछा है कि पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर के माध्यम में लाना चाहिए और वैसा नोटिफिकेशन निकलना चाहिए, यह बात केंद्र में भी उठी है, अलग अलग राज्यों में उठी है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पत्रकारों का समावेश फ्रंट लाइन वर्कर के इसमें किया है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में भी कांग्रेस हो, बीजेपी हो या शिवसेना हो, मनसे हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, सभी पार्टियों के माध्यम से यह बात हमारे सत्ताधीशों के तक जा रही है और मुझे उम्मीद है कि पत्रकारों को भी फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा ज़रूर मिलेगा और जो हमारे महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत है वह भी बड़े जल्द दूर होगी और पत्रकारों को प्रायोरिटी से वैक्सीन दिया जाएगा। और साथ साथ मैं तो चाहूँगा कि पत्रकारों के साथ उनके जो फैमिली मेम्बर है, चाहे वो बच्चे हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, सास ससुर हो, उनको भी यह मिलना चाहिए, ऐसा मैं समाज से और जनता से आह्वान करूँगा। सर, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम आपको एक आदर्श स्वरूप देखते हैं, लेकिन जब रुचिर मिश्रा का देहांत हुआ, क्या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ नागपुर ने अब तक ताकत लगाकर कितनी राशि इकट्ठा करी, उस पे ऊपर में सर आपका क्या सोचना है? क्या वाकई में लोग निकल कर आए हैं? क्योंकि आपका डाउन साउथ का जो एसोसिएशन है कुछ, उन्होंने आपका काफ़ी साथ दिया है, उन्होंने बाहर निकल कर काफ़ी अच्छी राशि की मदद करी है। क्या नागपुर का स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो है जर्नलिस्ट का, वो कुछ इकट्ठा कर पाया है अब तक? देखिए, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ नागपुर के माध्यम से पिछले कई सालों से जो काम होते हैं वह पत्रकारों के लिए तो होते ही है, लेकिन उनकी फैमिली के लिए, उनकी फैमिली के वेलफेयर के लिए और प्रिंट मीडिया में जितने लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए हम लोग काम करते हैं, निरंतर काम करते हैं। अभी कोरोना के वजह से पिछले साल कोई एक्टिविटी नहीं हो पाई, उसका हमें भी दुख है, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के तहत ही हम चलते हैं। और आपने जो पूछा है कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने जो आह्वान किया है तो उनको कितना प्रतिसाद मिल रहा है, मेरा ऐसा सोचना है कि जब रुचिर जी का 4 तारीख को देहांत हुआ, उसके बाद में हमने सबसे पहले स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ नागपुर की जो वर्किंग कमेटी है, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि हम लोग रुचिर जी के फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो उसमें अलग अलग विचार आए और उसके माध्यम से हमने सोशल मीडिया के माध्यम से यह बात सभी तक फैलाने की कोशिश की कि जो भी खेलकूद में रुचि रखने वाले हैं, जो हमसे जुड़े हैं, जो समर्थक है और रुचिर जी को जो पर्सनली जानते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा था यह जानते हैं, कोई जो लोग नज़दीक थे, जैसे VCA के बहुत सारे मेंबर जी उनके नज़दीक थे, भूतपूर्व खिलाड़ी थे, इंडियन टीम के खिलाड़ी थे। तो जब से हमने यह बात समाज में सोशल माध्यम से फैलाई है, तो मुझे आपको बताते हुए हर्ष होता है कि हर एक ने अपने तरफ से कुछ न कुछ दिया है। और कल तक जैसे मैंने जायज़ा लिया, कल तक 8 लाख के करीब राशि इकट्ठा हुई थी और मुझे उम्मीद है कि आने वाले और कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर यह राशि इकट्ठा होगी। हमारा ऐसा सोचना है कि रुचिर जी की पत्नी को और उनके बच्चों को आगे बहुत अच्छी शिक्षा मिले, कोई उनके परिवार में दुखद घटना ना हो और उनका सुचारू रूप से पालन पोषण चालू रहे। इसके लिए हम लोग एक मोटी रकम सारे माध्यम से जमा करके उनको देंगे और इसमें मुझे उम्मीद है कि भारतवर्ष के बहुत सारे लोग, हमारे जितने देश भर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उन्होंने कल से अपने माध्यम से, कुछ लोग अपना नाम बता रहे हैं, कुछ लोग जानबूझकर ये बोल रहे हैं कि हमारा नाम कहीं ना आए, लेकिन हम लोग मदद कर रहे हैं। तो बैंक के डिटेल्स जो है वो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी तरफ दिए हैं और डायरेक्ट जो भोपाल में उनकी पत्नी का अकाउंट है स्टेट बैंक में, उसमें मदद आ रही है और आगे भी बड़े पैमाने पर मदद आएगी। इसके लिए मैं सकारात्मक हूँ। सर, जर्नलिस्ट का हाल कहीं ना कहीं व्यापारियों जैसा ही हो गया है। जैसे व्यापारियों की भी कोई
मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ दोनों को, लेकिन हालात को अगर मैं देखूँ तो वो हालात शायद वही हैं, क्योंकि एक बिजनेसमैन, एक बिज़नेस करने वाले, एक व्यापारी को भी शायद खुद का इंश्योरेंस लेना पड़ता है, उसे कोई इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलता है, सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिलता है। लेकिन पत्रकार जो हैं वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स का भी दर्जा उनको अब तक सरकार ने नहीं दिया, ना उनको सरकार की तरफ से वैक्सीन मिली, जबकि वो पूरा काम अपना, मेरे हिसाब से पूरी ताकत लगाकर उन्होंने पूरे पेंडेमिक के टाइम वो बाहर निकलकर उन्होंने हर छोटी से छोटी बात का कवरेज किया है। किसी भी पत्रकार को वैक्सीन नहीं मिली अब तक, एज के हिसाब से मिली होगी लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं मिली। सर दुख होता है देखकर, दुख होता है, बहुत दुख होता है। और हमारे पत्रकार बंधु, चाहे वो शमशान घाट हो, चाहे जहाँ भी दिक्कत है, ऐसी बस्तियां हैं जहाँ टीन लगाए होते हैं वहाँ भी वो पहुँच जाते हैं, जहाँ डॉक्टर नहीं पहुँच रहे वहाँ पत्रकार पहुँच रहे हैं, और सारा जितना ज्वलंत स्वरूप है कोरोना का समाज के सामने डे टू डे रखने का काम करते हैं। और उनको जल्द से जल्द मुफ्त वैक्सीन मिले, उनका बीमा कवर हो, और उनको फ्रंट लाइन वर्कर के माध्यम में लाना चाहिए, ऐसी मेरी गुजारिश तो है ही। उसके लिए देश भर में आवाज़ भी उठ रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है, क्योंकि हम सकारात्मक रूप से देखें तो हमारे साथ साथ ऐसे भी कई, एक तबका ऐसा भी है जिनके पास में 2 गुज की रोटी नहीं है, 2 वक्त में क्या करें हम, पैसा तो छोड़ो, उनके पास में दवाई लेने के लिए पैसा नहीं है। तो हमारे जो पत्रकार बंधु है, चाहे वो खेलकूद वाले हो, चाहे कोई भी फ्रंट पे काम करने वाले हो, लेकिन वो अपनी तरफ से जितना जेब में है अपना परिवार का पालन पोषण करते हुए कुछ न कुछ मदद कर रहे हैं। और हमारे जो अपने अपने वो ऑफिसेस है, जिनके ऑफिस में सब लोगों के लिए बीमा निकालने का काम, कोविड पॉलिसी निकालने का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। लेकिन जो कॉन्ट्रेक्चुअल लोग हैं उनको भी यह सुविधा जल्द से जल्द मिले, ऐसी मेरी गुजारिश है। और उस माध्यम से सभी पत्र समूह, सभी मीडिया समूह आगे आएंगे, इसके लिए मैं आश्वस्त हूँ। सर लक्ष्य क्या है, कितनी राशि इकट्ठा करने के लिए एसजेएन कोशिश कर रहा है रुचिर मिश्रा जी के परिवार के लिए? एसजेएन की ऐसी कोशिश है कि रुचिर जी के परिवार को सारे माध्यम से, रुचिर जी जिस टाइम्स ऑफ इंडिया में थे, बेनेट एंड कोलमैन कंपनी उस अखबार को संचालित करती है, उनके तरफ से जो भी राशि है वह उनको जल्द से जल्द मिले। रुचिर जी का जितना नौकरी में योगदान था उसके तहत जो राशि मिलेगी वह तो उनका हक है ही, लेकिन एसजेएन के माध्यम से हमारी जो ऑल इंडिया लेवल पर पेरेंट्स बॉडी है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनके माध्यम से हमारे सारे देश भर में फैले हुए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उनके माध्यम से सारे जितने खिलाड़ी हैं, जैसे आज विदर्भ रणजी टीम के भूतपूर्व कोच चंद्रकांत पंडित जी का फ़ोन आया था, तो हमारे एक साथी ने उनके श्रीमती जी, रुचिर जी के श्रीमती जी से बात करवा दी। उन्होंने कहा कि मुझे जो योगदान देना है आर्थिक रूप से मैं देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा नाम कहीं ना आए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो हमारी ऐसी एक अपेक्षा है कि कम से कम 90 लाख से 1 करोड़ रुपए रुचिर जी के परिवार को मिले, और उस कोशिश में हम सफल हो, उसके लिए हमने सारे माध्यम से प्रयास जारी रखा है, और उसमें हमें यश मिलेगा ऐसी कामना करता हूँ। सर पत्रकारिता का एक अलग व्यंग होता जा रहा है, पत्रकारिता एक अलग दिशा पकड़ते जा रही है। कहीं ना कहीं जो बिजनेस डिपार्टमेंट होता है कोई भी पत्रकार में, उसका एक अलग किस्म का प्रभाव या एक अलग किस्म का प्रेशर पत्रकारिता के कंटेंट जो लिखने वाले लोग हैं, जो असल में जर्नलिज्म करने वाले लोग हैं, उन पर पड़ता जा रहा है। वो इलेक्शन के टाइम पे किसी राजनीतिज्ञ पार्टी का हो, या फिर किसी क्राइम बीट करने वाले क्राइम रिपोर्टर का, या किसी गुंडे का। तो क्या सर इस कंफ्यूजन के बीच में अच्छी पत्रकारिता हो पा रही है? नहीं, मैं जिस बीट को कवर करता हूँ या मेरे साथी जिस बीट को कवर करते हैं, तो मैंने ये देखा कि आपने जो सवाल पूछा अच्छा है। मीडिया में ये तत्व जो है अभी कुछ सालों पहले आए हैं, और हम भी डे टू डे देखते हैं इसको, लेकिन हम लोग जो बीट को कवर करते हैं, तो मुझे अब तक कहीं ऐसा मैंने या मेरे साथियों में नहीं पाया
कि जिसमें खेल कूद में या खेल कूद की जो डे टू डे खबरें हैं जो हम कवर करना चाहते हैं, तो हमको पूरी आज़ादी के साथ में, चाहे वो कोई भी अखबार हो, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, हमको अभी तक ऐसा कोई दिखा नहीं है कि जिसमें रोक टोक हो या यही लिखना है यह नहीं लिखना है, ऐसा कोई हुआ है। तो जिनके साथ में यह बात होती है तो मुझे लगता है कि ये बड़ा दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक खेलकूद का संबंध है, क्रीड़ा पत्रकारिता का संबंध है, इसमें अभी तक ऐसे तत्वों ने हमको कभी अफेक्ट नहीं किया। सर, डिजिटल मीडिया ने जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसको टेक ओवर कर लिया है एक तरीके से। एक लोग शायद वो खबर जो तुरंत में जान लेते हैं अपने फ़ोन द्वारा, वो उनको दूसरे दिन वही खबर उनको मिलती है अखबार में, और शायद टेलीविज़न में भी लेट आती है। इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हम खुद अभी कुछ सालों से, पिछले 7-8 सालों से ये महसूस कर रहे हैं कि जो खबर हम आज लिख रहे हैं वो कल पढ़ने वाला जो पाठक है, वो पाठक पहले ही, कुछ घंटे पहले ही डिजिटल माध्यम से वो जान लेता है। तो डिजिटल माध्यम से उसको बहुत सारी जानकारी अवगत होती है उस खबर के बारे में। तो हो सके हमारे खबर में जो नहीं है वह उसको रिएक्ट करता है और दूसरे दिन अखबारों में फ़ोन कर यह बताता है कि डिजिटल माध्यम जो है वह बहुत आगे जा रहा है, तो आप भी कहीं ना कहीं एज अ कॉम्पिटिटर के नाते हमारी जो खबरों की भूख है वह पूर्ण करने का प्रयास करें। तो हम भी इस खबर के माध्यम से उसमें कंटेंट क्या आना चाहिए इसके लिए पूरे लगे होते हैं। और डिजिटल माध्यम में जो पॉइंट्स में गिनती होती है कि यह कितने लोगों को, कितने स्टार में यह खबर पसंद आई, तो हम भी उसका फॉलोअप दूसरे दिन लेते हैं। तो हमने ऐसा पाया है कि पिछले कुछ सालों में अखबार के स्पोर्ट्स पेज पे आने वाली जो खबर है, अब वो खबर जो है शब्दों में, कम से कम शब्दों में और अच्छे छायाचित्र के साथ में वह खबर वह पाठक पसंद करता है, और इसलिए उसको, चाहे उसमें कुछ पिछली आंकड़ेवारी हो वह भी उसको होनी है, उसको भी वह पढ़ता है। तो हम ऐसा देखते हैं कि अभी हमारी कंपटीशन जो है प्रिंट की, यह डिजिटल माध्यमों के साथ बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि डिजिटल माध्यम जो है वह अपनी जगह सही होगा, लेकिन प्रिंट मीडिया जो है वह सालों साल बना रहेगा, अपनी विश्वसनीयता के साथ में वह कायम रहेगा, और इसके लिए मैं आश्वस्त हूँ। सर, आखिरी के 2-3 सवाल आपसे। सर, एक तो ये कि क्योंकि आपका 30-35 साल का एक एक्सपीरियंस रहा है, हम आपको एक लेजेंड स्वरूप देखते हैं पत्रकारिता में। सर, जो बिके हुए पत्रकार हैं, अगर आपको मौका मिलता उनसे कुछ कहने का, तो क्या कहते हैं सर आप? नहीं, मैं जब भी पत्रकार भवन जाता हूँ और कुछ हमारे साथी लोग मिलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे साथी है कि वह डे टू डे मुझसे चर्चा करते हैं। मेरा व्यक्तित्व शायद उनको पसंद आता होगा, इसलिए वे मुझसे कुछ सलाह भी लेते हैं। लेकिन मैं यह बताना चाहूँगा कि भाई, जो आप काम कर रहे हो उसके साथ प्रामाणिकता रखो, क्योंकि आगे जो है आपकी प्रामाणिकता ही आपके साथ में आने वाली है। आज आपको पैसा मिलता होगा, लेकिन पैसे के साथ साथ अपना जो पेशा है, अपनी पत्रकारिता है, वह भी साबुत रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि जो भाई हमारे उस तरफ अगर मुड़ते होंगे तो कृपया ना मुड़े, क्योंकि हमारा हित जो है वो अच्छी पत्रकारिता में और समाज को कुछ अच्छा देने में ही है। तो हम इस पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। सर, कई सारे पत्रकारों की नौकरियां चली गई ये कोरोना काल में, या उनके पब्लिकेशन हाउस ने कहा कि हम आपको आधी पगार देंगे, उस पर क्या सोचते हैं आप? कोरोना ने जितना उद्योग का नुकसान किया है, तो यह अखबार भी एक उद्योग है। तो इसमें अखबार जैसे एडवर्टीज़मेंट है, एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से आने वाला जो पैसा है उसी पे अखबार चलता है, ये सभी को मालूम है। तो एडवर्टीज़मेंट अचानक से बंद हो गई। अलग अलग त्योहारों के लिए जितनी एडवर्टीज़मेंट आती है अखबारों में, त्यौहार आते गए लेकिन एडवर्टीज़मेंट बंद है, क्योंकि उद्योग बंद है, व्यापार बंद है। तो व्यापार बंद होने से एडवर्टीज़मेंट नहीं आ पाती। तो विज्ञापन जब आएगा, नहीं आएगा, तो जो मीडिया हाउस है वह भी कुछ न कुछ अपने पास में जितना धन है वो लगाने के बाद में, एक खाली होने के बाद में उन्होंने जो व्यवस्था रखी है, तो उसके साथ साथ थोड़े दिन हमको भी उनका साथ देना है। और जहाँ तक नौकरियों का सवाल है, तो मुझे ऐसा लगता है
कि कोरोना काल बहुत जल्द चला जाए, और सबकी ऐसी ये अपेक्षा है। और जो मीडिया से भाई अपने घर में बैठे हैं, जिनकी नौकरियां गई है, उनको फिर से सारे प्रसार माध्यमों में फिर से इंक्लूड किया जाए। मेरी सबसे गुजारिश रहेगी कि उन पत्रकार भाइयों की, उन मीडिया में अलग अलग काम करने वाले, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो, सबको मीडिया हाउस में फिर से बुलाया जाए। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो जल्द से जल्द अपने अपने व्यवसाय में फिर पुनः बार अपना काम करने के लिए सक्षम हो। तो मेरी सभी से गुजारिश रहेगी कि उनको कोरोना काल ख़त्म होते ही फिर से नौकरियां बहाल करें, बहुत अच्छा लगेगा। सर, आखिरी चीज़ जो आप रुचिर मिश्रा जी के परिवार के हित में आप नागपुर शहर की जनता से कहना चाहते हैं, वो क्या है? मैं सभी नागपुर के शहरवासियों को मैं अपील करूंगा कि हमारे साथी, युवा साथी, टाइम्स ऑफ इंडिया के खेल पत्रकार रुचिर मिश्रा जी, इनका जो कोरोना से देहांत हुआ, उनके पश्चात एक 12 साल की लड़की है, 6 साल का लड़का है, उनकी धर्मपत्नी है और उनके परिवार में माता पिता भी है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने जितना योगदान आप दे सकते हैं उतना योगदान ज़रूर दे, और हमारे एक युवा पत्रकार के परिवार को उजड़ने से रोके। आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसको कितनी मदद कर सकते, और आपकी मदद कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। एक अच्छा परिवार, फलता फूलता परिवार, उनका मुखिया गंवाने की वजह से आज दुख में है, उनका साथ निभाइए और तन मन धन से उनके साथ, मिश्रा परिवार के साथ खड़े होइए। धन्यवाद सर, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने पत्रकारिता एवं पत्रकारों के जीवन की कुछ ऐसी बातें लोगों तक पहुंचाई शायद जो लोगों को पता नहीं चलती, क्योंकि वो कहते हैं कि ना सिक्के के 2 पहलू होते हैं। शायद एक ही पहलू लोगों को पता है, खबरें देखना, लेकिन जो खबरें बनाते हैं, जो खबरें लिखते हैं, जो खबरें पहुंचाते हैं, और कितनी मेहनत करके खबरों के लिए वो दिन भर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, शायद उस चीज़ के बारे में जो आपने रोशनी डाली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि रुचिर मिश्रा जी के परिवार का जो साथ आप देना चाहते हैं, इस दिन जो पूरी मेहनत करने में लगा है, वो मेहनत आपकी रंग लाए और आप रुचिर मिश्रा जी के परिवार को पूरी तरीके से साथ दे पाए। आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आज राज की बात में हमारे साथ नागपुर शहर के एक वरिष्ठ पत्रकार श्री किशोर बांगड़े सर थे। उन्होंने रुचिर मिश्रा जी जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका निधन हुआ कोरोना की वजह से, उनके परिवार के लिए, उनके परिवार के फ्यूचर के लिए वो सब पैसे इकट्ठा करने के लिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ नागपुर अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है। आपके पास अगर वो डिटेल्स आएँ जहाँ पर आप भी एक योगदान दे सकते हैं, तो देखिए, योगदान कितने का है वो मायने नहीं रखता, योगदान मायने रखता है ना। और अगर आप योगदान करेंगे तो उम्मीद यही है कि रुचिर मिश्रा जी के परिवार का आशीर्वाद ही आपको लगेगा, क्योंकि इस कोरोना काल में एक बात शायद समझ में आ गई, बड़ी से बड़ी कार हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना महंगा घर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, क्योंकि इंसानियत घूम फिर कर वापस आप ही के पास आती है। राज की बात में आज सिर्फ बात उनसे जो पत्रकार हैं और पत्रकार का काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उनको सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना काम अच्छे से करें, क्योंकि अगर किसी दिन आप फंसे तो 2 लोग आपकी तरफ देखना बंद कर देंगे। एक वो जो आपसे वो काम करवा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद उनको आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरे वो जो बहुत उम्मीद कर रहे थे कि आप रहेंगे उनके लिए, लेकिन आप कभी नहीं थे। ईमानदारी ज़रूरी है। सांस लेते रहिए, जिंदा रहिए। जय हिंद।